गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज आपको पाठ 2 के शब्दार्थ समझाने जा रही हूँ। पेज नंबर 13। आप पेज नंबर 13 निकालेंगे। पहला शब्द है ईदगाह। नमाज पढ़ने की एक ऐसी जगह जहाँ पे सब साथ में मिलकर नमाज अदायगी करते हैं, उन्हें कहते हैं ईदगाह। सानी, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। एक प्रकार का चारा है जिसको पानी में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। फिर है कुबेर, धन का देवता। कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा हम दिवाली में करते हैं। अनगिनत यानी बहुत अधिक, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको कहते हैं अनगिनत। तारे कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। निगोड़ी, दुष्ट, अनाथ। मन, गुजराती शब्द दिया है यहाँ पे। मन मतलब मन, हमारी इच्छा, हमारा मन। बिसात यानी औकात, मूल्य। सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। सजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी, माला, क्रम। धावा, आक्रमण और हमला करना, धावा करना। जो कहते हैं ना कि राजा जब युद्ध पे गए तो दूसरे राज्य पे धावा उन्होंने कर दिया, आक्रमण कर दिया। कोश, कोश मतलब खजाना, है ना। ये वाला जब श होता है उसका मतलब होता है खजाना। कोश मतलब खजाना। पृथक यानी अलग, सबसे जुदा। सबील, प्याऊ। जब्त यानी धीरज, धैर्य। भिस्ती, पुराने ज़माने में घर जा जाकर पानी पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कहते थे भिस्ती। मशक, चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। तो बच्चों, शब्दार्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको नोटबुक में भी लिखना है। अब दूसरा प्रश्न जो है मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग हम सार्थक शब्दों में करते हैं, है ना। लोकोक्तियाँ और मुहावरे होती हैं। तो यहाँ पे आपको मुहावरे दिए गए हैं जो पाठ में से ही हैं। आइए मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ, अर्थ समझाती हूँ। दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दुख होना, है ना। कभी कभी हमारा दिल कुछ चीज़ लेने को करता है, इच्छा होती है हमारी, और जब हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि हमारा दिल आज कचोट गया, कि हमें ये खाने की इच्छा थी या लेने की इच्छा थी, कुछ न पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना मतलब किनारे ले जाना, संकट से बचाना। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। जब हम किसी से मिलते हैं, हमें बहुत लगाव होता है उनसे, तो हम प्रेम से गले लगा लेते हैं। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। बाल बांका ना होना, जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना, सिधारना मर जाना, है ना। परलोक सिधारना भी कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सुरलोक सिधारना कहा गया है। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना, है ना। अमीना जो है दुख से छाती पीट पीट कर रोने लगी थी, यानी अपना दुख प्रकट करने लगी थी। तो आपको मैं ये नोटबुक में भी PDF से भेजूँगी, आप बड़े ध्यानपूर्वक से समझकर लिखेंगे। फिर आगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए हैं। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, है ना। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? क्योंकि जब वो मेले पे गया तो उसे एक लोहे की दुकान दिखाई दी। चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से वो रोटियां उतारती थी, है ना। उनकी उंगलियां जल जाती थी। तो हामिद खिलौने और मिठाई लेने के बजाय क्या करने लगा कि वो चिमटा ही लेना उचित समझा। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? वो अपने मित्रों को कहता है कि चिमटा मेरे लिए बहुत उपयोगी है। सभी मित्र उसका हंसी उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। फिर भी वो कहता है कि मैंने एक ऐसा उपयोगी चीज़ लिया है जो मेरी दादी के काम आएंगी। रोज़ उनकी दादी जब अमीना रोटी बनाती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी, और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उन पैसों का वो सही उपयोग करना चाहता था और वो चिमटा खरीदता है ना। खिलौने तो टूट जाते हैं, मिठाइयाँ तो हम खा के भूल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा उपयोगी चीज़ खरीदना चाहता था जो सदा से, हमेशा से दादी के काम आए।
बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, है ना। अम्मा मतलब हामिद की दादी अमीना। उसे दुख तो होता है कि हामिद के नासमझी पर उसे क्रोध आता। क्रोध यानी गुस्सा कि इतने मेले में उत्साह से खुशी से गया बच्चा, ना ही उसने कुछ खाया, ना ही खिलौने खरीदे और बदले में चिमटा उठा कर ले आया। लेकिन जब हामिद प्यार से कहता है अपनी दादी से कि दादी आप रोज़ जब रोटियां बनाती हैं मेरे लिए तब आपकी उंगलियां जल जाती, हाथ जल जाती है, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। फिर फोर्थ है, जब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। एक छोटा सा रुमाल भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है ना। चिमटे की तरह हम प्रयोग करते पुराने ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी। किचन में मम्मी जब काम करती हैं तो रुमाल के सहारे से गरम बर्तन को गैस चूल्हे से या चूल्हे से उतारती हैं, आप लोगों ने देखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चिमटे की तरह ही रुमाल को कई कामों में लगाया जा सकता है, जैसे किसी गर्म बर्तन को चूल्हे से उतार सकते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 13 के मैंने प्रश्नों के उत्तर, मुहावरे और शब्दार्थ आज आपको समझाए हैं। तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा, मैं PDF आपको सेंड करूँगी। धन्यवाद।